कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि हंटर्स और मॉन्स्टर्स की फाइट के दौरान जुनसेओ सबको काउंट करने लगता है। पर 10वां बंदा देखकर वो हैरानी से सोचता है कि टीम में सिर्फ 9 लोग थे। तभी तैयोन गुस्से में पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। तभी एक हंटर अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर उस मॉन्स्टर के पलटवार से वो दूर जा गिरता है और गुस्से में भरा मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, जिसे देखकर तैयोन तेजी से हंटर को बचाने के लिए जाता है। ये देखकर जुनसेओ को यकीन नहीं होता और कहता है कि तैयोन खुद उन्हें बचाने आया है और इसके पास एक और वेपन है जो वो यूज नहीं कर रहा। तभी एक बड़ा धमाका होता है और तैयोन मॉन्स्टर का अटैक रोककर हंटर्स को पीछे रहने के लिए कहता है। हंटर्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं और तैयोन मॉन्स्टर को पीछे धकेल लेता है और तभी वो अपनी आग से भरी स्वॉर्ड से लिजर्ड मैन पर कई वार करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। और वो सोचता है कि उसने तो ठीक से पावर यूज भी नहीं की और ये रैंक बी स्वॉर्ड पहले ही टूटने लगी। और तभी वो देखता है कि एक और लिजर्ड मैन उस पर अटैक करने आ रहा है, जिसे वो तेजी से डॉज कर लेता है। तभी जुनसेओ उससे पीछे से आवाज देता है और पूछता है कि क्या हर बार स्किल यूज करने पर ऐसा होता है, क्योंकि इससे काफी वेपन्स बर्बाद होते होंगे। जिस पर तैयोन कहता है कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है। जुनसेओ एक चमकती हुई स्वॉर्ड क्रिएट करता है और तैयोन को देते हुए कहता है कि इसको यूज करो और अपने वेपन्स को वेस्ट मत करो। और तैयोन उस स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि उसने एक पल में ही हाई क्वालिटी वेपन बना दिया। और वो समझ जाता है कि जुनसेओ एक वेपन क्रिएटर है और सोचता है कि अगर वो इतना काबिल है तो यहाँ हेल्पर की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि अक्सर कमजोर सपोर्ट्स ही पैसों के लिए हेल्पर बनते हैं। पर यह बंदा ऐसा क्यों करेगा। और तभी जुनसेओ उसे स्वॉर्ड पकड़ाते हुए एक शर्त रखता है कि डंजन से बाहर निकलते ही वो उसकी एबिलिटीज के बारे में सब भूल जाएगा। पर तैयोन कहता है कि जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है वो उसे नहीं भूल सकता। तो जुनसेओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि या तो फिर वो अपने साथ लाए सारे एक्सपेंसिव वेपन्स को बर्बाद कर सकता है। और ये सुनकर तैयोन एक गहरी सांस लेता है और स्वॉर्ड यूज करने के लिए मान जाता है और सब भूलने का वादा करता है। और तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने आता है और तैयोन पूरी रफ्तार से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और वो अपनी आग से भरी स्वॉर्ड निकालता है और दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर होती है, जिससे उस मॉन्स्टर का वेपन ही टूट जाता है। और तैयोन ये देखकर थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि उसने सिर्फ मॉन्स्टर का अटैक रोका था, लेकिन मॉन्स्टर का वेपन ही टूट गया। और वो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड हद से ज्यादा पावरफुल है। फिर वो जुनसेओ की तरफ देखते हुए हैरानी से सोचता है कि उसने बी रैंक या उससे भी ऊपर का वेपन एकदम से बना दिया और वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे तैयोन को ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है और वो अपनी थोड़ी और पावर यूज करके वेपन को टेस्ट करने का सोचता है और मॉन्स्टर के अंदर स्वॉर्ड घुसा देता है, जिसके अगले ही पल मॉन्स्टर से आग की भयानक लपटें निकलने लगती हैं। फिर वो मॉन्स्टर को मजबूती से पकड़ता है और उसके ऊपर आकर आग से भरी स्वॉर्ड को मॉन्स्टर के सर में घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वही ढेर हो जाता है। तैयोन हैरानी से स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है कि इतने भयानक अटैक के बाद भी ब्लेड पर एक खरोंच तक नहीं आई। और तभी ओवरकिल गिल्ड के रिक्रूट्स अपने गिल्ड मास्टर को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनकी जान बचाई। और तैयोन उन्हें देखकर राहत की सांस लेता है और वो उनसे पूछता है कि वो लोग इतनी देर तक जिंदा कैसे बचे रहे। तो रिक्रूट्स जुनसेओ की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि इस शख्स ने उन्हें वेपन्स दिए और मदद की। जिसके बाद तैयोन धीरे से जुनसेओ की तरफ मुड़ता है और उसका नाम पूछता है। जुनसेओ अपना बैग पैक करते हुए कहता है कि उसे नाम क्यों जानना है, वो तो बस एक हेल्पर है। पर तैयोन के अपना पूरा नाम बताने पर जुनसेओ एक पल के लिए सोचता है और फिर अपना नाम जुनसेओ शिन बताता है। और वो उससे कहता है कि वो सारे माना क्रिस्टल्स गेट के पास रख देगा। मगर तैयोन अचानक उसे रोककर अपने साथ बॉस चैम्बर तक चलने को कहता है और जुनसेओ फिर उससे कहता है कि वो तो यहाँ बस एक हेल्पर है। तब तैयोन उसे समझाता है कि ये डंजन नॉर्मल नहीं बल्कि मिस क्लासिफाइड है, इसलिए बॉस को मारे बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। और तैयोन उससे खुलकर बताता है कि उसके ज्यादातर वेपन्स उसकी स्किल्स का प्रेशर नहीं झेल पाते, इसलिए उसे उसकी हेल्प चाहिए। और जुनसेओ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जो वेपन उसने दिया है वो कभी नहीं टूटेगा। और तैयोन उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि ये एक मिस क्लासिफाइड डंजन है और यहाँ के मॉन्स्टर्स आम लिजर्ड मैन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक है।
इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और वो बॉस मॉन्स्टर के चैम्बर के गेट को देखते हुए कहता है कि इसलिए उन्हें बॉस मॉन्स्टर के लिए हर तरह की तैयारी रखनी होगी। और ये सुनकर जुनसेओ एक गहरी सांस लेता है और वो अपने क्रिस्टल्स का बैग वहीं छोड़कर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वो उसके साथ चल देता है। और वो दोनों बॉस मॉन्स्टर के चैम्बर के अंदर एंटर करते हैं, जहां उनका सामना लिजर्ड किंग से होता है। और जुनसेओ उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि अब डिफिकल्टीज और इंस्ट्रक्शंस का कोई मतलब नहीं रह गया। और तैह्योन उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।